हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम और कौन कौन से रियल कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस डिफाइन द इनहेरिटेंस। एक्चुअली इनहेरिटेंस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास थ्रू विच a class can gain or acquire the properties of another class. इनहेरिटेंस के थ्रू एक क्लास जिसे हम चाइल्ड क्लास कहेंगे वो अपने पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को गेन कर सकता है या इनहेरिट कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सो हियर द चाइल्ड क्लास इज नोन एज द डिराइव्ड क्लास and the parent class is known as the base class. So, inheritance is the property of a class through which it can acquire or gain the properties from other class. Obviously, that class from where the properties are acquired, जहां से प्रॉपर्टी आएंगी वो क्लास पेरेंट और बेस क्लास कहलाएंगी, और वो क्लास जिसमें की प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाएगी, गेन की जाएगी, उसे हम चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास कहेंगे। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत रियल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो इसी के बेस पर हम यहाँ पर दो और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी एंड अनदर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम यदि इंप्लीमेंट करना चाहते हैं रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम इनहेरिटेंस के थ्रू ये काम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो एक एक करके हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम रीयूजेबिलिटी को समझते हैं, फिर उसके बाद हम हेरिडिटी की बात करेंगे। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रीयूजेबिलिटी? सो यूजिंग रीयूजेबिलिटी, this is the concept of software development through which the developer can use or utilize the existing code block to develop a new code block. रीयूजेबिलिटी वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यदि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कोड ब्लॉक है उसे हम रीयूज कर सकते हैं एक नया कोड ब्लॉक डेवलप करने के लिए। मान लेते हैं मुझे ये टास्क दिया गया है, दिस इज अ न्यू टास्क T2 which I want to perform, और I have given with this task, मुझे एक काम दिया गया कि इस काम को मुझे परफॉर्म करना है ना। यदि मुझे एक काम दिया गया तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करूं, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच आई विल स्टार्ट एंड कंप्लीट द होल टास्क टिल द एंड। दिस इज फर्स्ट मेथड। अनदर मेथड इज कि यदि मेरे पास पहले से कोड ब्लॉक है T1, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टास्क था जो मैं पहले से परफॉर्म कर चुका हूं, उसके लिए मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया है, और अब मुझे जो दूसरा टास्क दिया गया है T2, यदि मैंने उसे ध्यान से देखा और ये पाया कि इस T2 टास्क को करते समय बहुत सारा काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, दैट इज इन केस ऑफ T1, सो क्यों ना मैं इस T1 को यहां यूटिलाइज कर लूं ताकि मुझे यहां पर पूरा काम फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लेते हैं दिस टास्क इज एक्चुअली रिप्लेस्ड ओवर हियर, यहां तक मैं इस एग्जिस्टिंग कोड ब्लॉक को यूज कर लूंगा और फिर रिमेनिंग कोड ब्लॉक जो रहेगा सिर्फ वही मुझे यहां पर डेवलप करना पड़ेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। और यहां पर यदि इस कॉन्सेप्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है प्रोग्रामेटिकली, सो आई कैन इंप्लीमेंट और आई कैन डू दैट टास्क और इंप्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट यूजिंग इनहेरिटेंस। So through inheritance, I can use or I can implement the concept of reusability. Now, what is the another concept? Another concept is heredity. Reusability we have discussed. Now, this heredity is the real life concept. Real life में आपने देखा होगा जिसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। रियल लाइफ में यदि मान लेते हैं ग्रैंडफादर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं शुगर। मान लेते हैं दादाजी को शुगर है, तो जो पिताजी उनको भी शुगर आ गई और फिर बच्चों को भी शुगर आ गई, उनके बच्चों को भी आगे शुगर होने लगी। इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल है सिर्फ एक कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी, जहां पर पेरेंट क्लासेस से या पेरेंट से चाइल्ड की तरफ और उसकी आगे की जनरेशन तक कुछ प्रॉपर्टीज आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, इनहेरिट कर ली जाती है। तो इसी हेरिडिटी को यदि आपको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना हो तो फिर से हम इनहेरिटेंस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं इसे दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि जहां कहीं आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करनी हो वहां पर हम इनहेरिटेंस के थ्रू ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली
Through inheritance, I can implement the concept of reusability. That is the important concept of software development, जहां पर कि मैं existing code block को use करके नया code block generate कर सकता हूं. और दूसरा concept of heredity को भी मैं inheritance के through implement कर सकता हूं, जिसमें कि हम एक child class, parent class की properties को gain कर पाए. इस तरीके से प्रावधान हम यहाँ पर दे सकते हैं. आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है. So this was basically the concept of inheritance. Thank you.